हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में, एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे अभी कुछ दिनों से इस घटना से हम सब प्रभावित हुए हैं और इसे कोई ना कोई किसी न किसी रूप में हर तरह से फेस ही कर रहा है। वो है डिप्रेशन, तनाव, चिंता, एंजाइटी। इसे कोई भी नाम दे लीजिए दोस्तों, लेकिन ये हमारे जीवन को किसी न किसी तरीके से प्रभावित कर रही है कि हम इतना अधिक तनाव में आ जाते हैं कि हम गलत कदम उठा लेते हैं। कभी कभी हम अपने जीवन को भी ख़त्म कर लेते हैं। तो इस सब्जेक्ट में ही आज मैं आपके साथ में बात कर रही हूँ कि हम जो है इतने तनाव में आ जाते हैं, इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं किसी भी बात के कारण, किसी घटना के कारण या किसी भी ऐसे मानसिक दबाव के कारण कि कभी कभी हम गलत स्टेप जो है अपनी ज़िंदगी में उठा लेते हैं, यानी जीवन को ही समाप्त कर देते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करना चाहूँगी दोस्तों कि ये डिप्रेशन होता क्यों है, इस डिप्रेशन का हमारे जीवन में क्या रोल है और इससे कैसे दूर रहना चाहिए। दोस्तों, आपको पता है कि जब हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन नाम का जो एक हार्मोन्स होता है जो हमें खुशी प्रदान करता है, और जब ये कम बनता है, यानी कि जब हम डिप्रेस होते हैं तो सेरोटोनिन नाम का जो हार्मोन्स है वो कम मात्रा में बनता है, तो हमारी सोच जो है वो पॉजिटिव नहीं रहती है। हम सोचने का तरीका बदल लेते हैं, तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और जिसके साथ साथ में हम कभी कभी ज़िंदगी का नज़रिया जो है वो गलत तरीके से ही देखना शुरू कर देते हैं। तो इस सेरोटोनिन नाम के जो हार्मोन्स को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से अपनी सोच के द्वारा, अपने पॉजिटिव सोच के द्वारा या फिर आसपास के माहौल में किस तरीके से खुशियाँ ढूंढ सकते हैं, इस सब्जेक्ट पे ही मैं आपके साथ में डिटेल में बात कर रही हूँ दोस्तों। इसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि लाइक का बटन, थंब का बटन जो है वो दबा दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। जो मैं आपके साथ में इस तरीके के वीडियो लाती हूँ जो आपकी हेल्प करते हैं। और अगर चैनल पर नए हों दोस्तों तो इसे अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से ये डिप्रेशन जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए काल बन जाता है, हमारी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर देता है। दोस्तों, अगर कहा जाए कि डिप्रेशन, तनाव, चिंता, एंजाइटी तो हर तरीके से किसी न किसी रूप में हर किसी को ये प्रभावित कर रही है। किसी को कैरियर की चिंता है, किसी को कैरियर बनाने का प्रेशर है, किसी को आगे बढ़ने का कंपटीशन में प्रेशर है। बच्चों को अगर कहा जाए तो उनको भी काफ़ी प्रेशर है, वो भी काफ़ी प्रेशराइज रहते हैं कि भाई उनको पढ़ाई में सबसे नंबर 1 रहना है, अपने माता पिता को खुश करना है। और अगर मैं बात करूं ज़िंदगी में तो लेडीज़ों के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है, यानी कि उन्हें तो डबल प्रेशर है। घर में काम का टेंशन, बच्चों की पढ़ाई का टेंशन, इसके अलावा अगर वर्किंग वूमेन है तो दोनों तरह का टेंशन है उनके पास में, प्रेशर बना रहता है। हाउस वाइफ है तो सबको खुश रखने का प्रेशर है, खुद को सुंदर दिखाने का प्रेशर है, और इस प्रेशर में ही हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो एक तरीके से जकड़ जाती है। ये पूरी लाइफ जो है हमारी ज़िंदगी की, यानी कि जो पटरी पर ना हो करके नीचे चली जाती है, यानी कि हम अपने आप को बार बार फेलियर महसूस करते हैं। कुछ लोगों को सुंदर दिखने का डिप्रेशन है दोस्तों, कि उन्हें अपने रंग रूप को लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। किसी को पैसे का बहुत अधिक प्रेशर है, किसी को ब्रेकअप होने का प्रेशर है कि ज़िंदगी में कौन हमें छोड़ करके चला गया है, या फिर ज़िंदगी में कोई जुड़ता नहीं है। इस तरीके की बातें जो हैं वो अंदर से तोड़ करके रख देती हैं। कुछ लोगों को दोस्तों आपने देखा होगा कि रिश्तों में दरार पड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। वो अपनी तरफ से 100% अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
सामने वाले को इस चीज़ की कदर ही नहीं है तो भी वो डिप्रेस हो जाते हैं। ये सब बहुत से ऐसे कारण हैं दोस्तों जो कि हमें तनाव में ढकेल देते हैं, डिप्रेशन में ढकेल देते हैं। और एक सर्वे के मुताबिक पाया गया है कि इंडिया में, भारत में तो बहुत सारी मात्रा में बहुत सारे लोग जो हैं वो हर वक्त डिप्रेशन की ही अवस्था में रहते हैं। तो मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूँगी कि इस डिप्रेशन के लिए हमें कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें अपनानी चाहिए जिससे कि हम धीरे धीरे करके जो डिप्रेशन जैसा, तनाव जैसा, एंजाइटी जैसा ये भयंकर काल है, इससे अपनी ज़िंदगी को दूर कर सकें और खुशनुमा बना सकें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करती हूँ खाने पीने की चीज़ों को, जिनसे कि हमारे शरीर को एक तरीके से, हमारे दिमाग को पॉजिटिव सोच मिलती है। उनमें सबसे पहले दोस्तों जो मैग्नीशियम वाली चीज़ें होती हैं वो हमारे मूड को बहुत अच्छा बना के रखती हैं। अब इनमें से क्या होता है, जैसे अलसी के बीज हैं, कद्दू के बीज हैं, कोकोनट ऑयल है, इनमें सब में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है और ये हमें काफ़ी मात्रा में रिलैक्स प्रदान करता है। इसके अलावा दोस्तों मैं सब्जियों में अगर बात करना चाहूँ तो हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं, इसके अलावा जो मेथी है, फलियां हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप सोते समय गाय के दूध में अश्वगंधा मिला करके लेते हैं तो ये भी हमारे दिमाग को, हमारे मन मस्तिष्क को बहुत तरोताज़ा करता है। इसमें आप जो रोगन बादाम है वो भी कुछ एक बूंदे डाल सकते हैं। ये चीज़ें भी हमारे डिप्रेशन को, हमें तनाव से दूर रखने में काफ़ी हेल्प करती हैं। अगर मैं औषधियों की बात करूं दोस्तों तो इसमें ब्राह्मी जो है वो आयुर्वेद की पुस्तकों में लिखा हुआ है कि अगर ब्राह्मी का हम सेवन करते हैं तो हमारे डिप्रेशन को दूर करने में ये बहुत ही कारगर आयुर्वेदिक उपाय है। आप ब्राह्मी को लिक्विड फॉर्म में, ये मीठे फॉर्म में होती है, तो आप आयुर्वेदिक किसी भी स्टोर से ले सकते हैं। अगर आप 2 चम्मच सुबह शाम लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको नींद अच्छी आएगी, आपका तनाव दूर होगा। बहुत सारे लोगों को जो एक हर समय चिंता की शिकायत रहती है उस सब में ब्राह्मी का बहुत ही अच्छा रोल है। इसके अलावा दोस्तों ब्राह्मी जो है वो हमारे बीपी को भी कंट्रोल रखती है। हमें हृदय संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम आ रही होती हैं उसमें भी ब्राह्मी का बहुत अच्छा रोल है। अगर आप 2 चम्मच की मात्रा इसे पानी के साथ में लेते हैं या ऐसे भी लेते हैं, इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, तो आपको इन सारी बीमारियों से भी ब्राह्मी जो है वो दूर रखती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप इस तरीके की चाय का सेवन करते हैं, यानी कि थोड़ी सी अपनी चाय में परिवर्तन करते हैं। हम सबको सुबह शाम चाय पीने की आदत तो होती है। उसमें हमें लेना होगा 2 चम्मच सौंफ, थोड़े से तुलसी के पत्ते, छोटी इलायची, दालचीनी का 1 टुकड़ा और कुछ एक दाने काली मिर्च के और थोड़ा सा गुड़, और आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। इन सबको कूट पीस करके एक पेस्ट बना लेते हैं। कूटने से भी ये पेस्ट बन जाता है और इसको खौला करके चाय के रूप में अगर हम लेते हैं तो इससे ये हमारे मूड को बहुत हैप्पी रखती है, यानी अच्छा बना करके रखती है, और जिससे कि हमें एक तो थकान फील नहीं होती है। और जो हमें चाय पीने की आदत होती है कि भाई हमें अपने अंदर से थोड़ा सा तनाव महसूस हो रहा है तो चलिए 1 कप चाय ले लेते हैं, तो आप इस तरीके की जो हर्बल टी है अगर लेते हैं तो ये बहुत ही आपको फ़ायदेमंद साबित होगी। आप इसे ले करके देखिएगा तो ही आपको पता चलेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कभी कभी बिना वजह भी अगर आप खुश रहते हैं, हंसते हैं, लोगों के साथ खुशनुमा माहौल बना करके रखते हैं, अपनी तरफ से खुशियाँ दूसरों में बांटते हैं, तो भी आपके अंदर जो हार्मोन्स है खुशियों भरा वो बहुत अधिक सक्रिय होता है। जैसे हमें अगर किसी भी तरीके के संगीत सुनने की आदत है, मुझे खुशी देती है तो मैं संगीत सुनना पसंद करती हूँ। अगर पेंटिंग की आदत है तो पेंटिंग करना, इसके अलावा किसी को प्राकृतिक वातावरण में रहना, पेड़ों को लगाना, या फिर इस तरीके की हॉबी जैसे कुकिंग करना है, या जो भी आपको सुकून भरी एक राहत देती है उसको कुछ एक देर के लिए अपने लिए ज़रूर ही निकाल लेना, यानी अपने व्यस्तम टाइम में से भी छोटी छोटी खुशियों को ढूंढ लेना ही हमें तनाव से काफ़ी कुछ दूर रखता है।
यानी कि उत्साह और उमंग से भर करके जब हम जीवन को देखने का नज़रिया बनाते हैं, बीते कल की कम चिंता करते हैं, आने वाले कल के लिए बहुत अधिक तनाव में नहीं रहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे मूड को बहुत अधिक खुश रखने में हेल्प करती हूँ। तो इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन, यानी कि आपको बहुत टाइम नहीं देना, सिर्फ 5-5 मिनट भी अगर आप अनुलोम विलोम है, भ्रामरी प्राणायाम को देते हैं तो ये भी हमारे डिप्रेशन को बहुत तेज़ी से दूर करती है। आज आप जानते हैं कि अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारी 72,000 नस नाड़ियाँ जो हैं वो जागृत होती हैं। और इसी तरीके का रोल जो है, यानी ओम की ध्वनि हम भ्रामरी के द्वारा जिस तरीके से भौंरा गूंजता है उस तरीके भ्रामरी प्राणायाम अगर करते हैं, सारे लोगों को पता है कि अनुलोम विलोम क्या है, कपालभाति क्या है, इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम क्या है, ये सब के सब हमारे डिप्रेशन को बहुत अधिक दूर करते हैं और हमारे दिमाग को बहुत सक्रिय रखते हैं। तो दोस्तों थोड़ी देर आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से या इन चीज़ों से, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं इनसे दूर हो करके थोड़ी देर के लिए अगर आप मेडिटेशन की शरण में जाते हैं, खुली हवा में, प्राकृतिक वातावरण में टहलते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी अच्छी कारगर होती हैं। जब आप इन्हें डेली अपनी दिनचर्या में अपनाएंगे तो ही आपको फील होगा कि ये हमें कितना अधिक खुश रखती हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपनी सोच को बहुत अधिक पॉजिटिव बनाइए। यानी कि जब हमें डिप्रेशन, अधिक तनाव बहुत ज़्यादा इसलिए भी होने लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी का बटन, अपनी सोच का बटन दूसरों को दे देते हैं। यानी सोच का नज़रिया जो है वो दूसरों पर डिपेंड कर देते हैं कि भाई सामने वाले ने अगर अच्छी बात कही तो हम खुश, या फिर अगर बुरी बात कही तो हमें बुरा लग गया। तो इन तरीके के जो हम अपनी ज़िंदगी के बटन को अगर हम दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं तो भी हम बहुत अधिक दुखी होते हैं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड ना हो करके खुद पर अगर डिपेंड रहते हैं, खुद को मजबूत बनाते हैं दोस्तों, तो हम खुद को अगर मजबूत बनाते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं। इसके अलावा जैसे छोटी छोटी बातें, हम सब घर परिवार में रहते हैं कि हमें जो बच्चों ने बात नहीं मानी, या फिर हम तुलनात्मक नज़रिया अपनाते हैं कि उसने इतनी कम मेहनत में इतना अधिक अचीव कर लिया, उसने इतना कम समय में इतना पैसा कमा लिया, या फिर कुछ इस तरीके का कि वो हमसे आगे बढ़ता चला जा रहा है और मैं अभी इस जो कंपटीशन है इसमें पीछे ही रह गया हूँ। और किसी तरीके का ये कहा जाए कि जलन है या फिर किसी तरीके की निगेटिव सोच है, जब हम अपनाते हैं तो भी हमें काफ़ी कुछ तनाव होने लगता है। तो ये तुलना करने की जो दृष्टिकोण है दोस्तों, ये छोड़ना पड़ेगा। अपनी सक्सेस के लिए खुद को ही जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। यानी अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। प्रकृति ने, ईश्वर ने हम सबको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दिया है। किसी को स्वस्थ शरीर दिया है, किसी को पैसा दिया है, और अगर किसी को पैसा नहीं दिया है, बहुत ऊंचाइयां नहीं दी है, तो उसको इतना अच्छा परिवार दिया है जो हर समय उसके आसपास रहता है, उसके आसपास खुशनुमा वातावरण बना रखता है। तो ईश्वर ने कुछ ना एक कुछ गुण जो हैं वो हम सबको दिए हैं दोस्तों। बस ये है कि हम अपनी सोच को पॉजिटिव तरीके से सोचें, उन चीज़ों में खुशियाँ तलाशें। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने हाथों के जो अंगूठा है, यानी कि आपके जो नाखून हैं अंगूठे के पास के, उसको अगर आप प्रेशर देते हैं कुछ एक देर के लिए भी, जब भी आप खाली हों तो हल्का सा इसे प्रेशर देना शुरू कर दीजिए अंगूठे के नाखून के पास में। अगर लगातार हल्का हल्का आप इसे दबाते हैं तो भी ये हमारे मूड को बहुत अच्छा रखता है। हमारी जो अंदर से एकदम से किसी बात को लेकर के रिएक्ट करने की आदत होती है, उस तनाव को भी काफ़ी कुछ कम करता है।
तो मेरी कोशिश है दोस्तों कि जो भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे दोस्त, हमारी फैमिली की तरीके जो भी आप सब लोग जुड़े हुए हैं, वो हमेशा खुश रहें। और जब खुश रहेंगे तभी तो आप अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे। मेरी कोशिश है कि आप सब लोग तनाव से, चिंता से, किसी भी तरीके के डिप्रेशन से अपने आप को कोसों दूर रखिए और मेरे साथ में इसी तरीके से जुड़े रहिए और हमेशा खुश रहिए, खुशियाँ फैलाइए। खुश रहेंगे तभी तो हैप्पी रहेंगे ना दोस्तों। तो मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक टेक गुड केयर ऑफ़ सेल्फ। लव यू ऑल। बाय बाय।